नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेशनल स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजर वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। 1251 नंबर का क्वेश्चन अगर आपके सामने है, इसका मतलब आप 1250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आराम से कर चुके हो, है ना। और वो प्रैक्टिस काफी शानदार हुई है। और सारे के सारे वो 1250 क्वेश्चन कब के आए हैं सर? प्रीवियस ईयर में 2022 से लेकर 2018 तक की बात कर रहे हैं हम, या फिर ऐसे बोलो 2018 से लेकर 2022 तक की बात कर रहे हैं। तो 1251 आपके सामने है, जरा सा आंसर करेंगे। 1251 कह रहा है कि अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, एक ऐसा पर्सन जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है उसको एलियन बोलते हैं। क्या? फॉरेनर भी बोलते हैं, एलियन भी बोलते हैं, विजारे भी बोलते हैं, है ना, विजारे। याद रहेगा भाई, एलियन, ALIEN, काफी इजी है ना। ठीक है, ये मोहतरमा लोग क्या है भाई? एलियन है, सॉरी एलियन नहीं है, फॉरेनर है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कुछ ऐसा जिसको अवॉइड ना किया जा सके। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, कुछ ऐसा जिसको अवॉइड ना किया जा सके, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो लाइफ में हो और वो आप मतलब उसको अवॉइड ना कर सको। इनएविटेबल, मतलब वो फिक्स्ड है कि वो चीज होगी ही होगी। इनएविटेबल बोलते हैं, अनिवार्य, इनएविटेबल। द थिंग इज व्हाट इनएविटेबल, राइट, कि जो चीज है वो क्या है? अनिवार्य है, वो हो के रहेगी, इनएविटेबल बोलेंगे, INEVITABLE। डेथ द ओनली थिंग इनएविटेबल इन लाइफ, है ना। डेथ जो है वो लाइफ में क्या है? अनिवार्य है। डेथ क्या है? लाइफ में अनिवार्य है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इज व्हाट? इनएविटेबल।
वन हु डज नॉट टायर इजली, कोई ऐसा जो आसानी से ना थके, है ना, कोई ऐसा जो आसानी से ना थके। मतलब आपके सामने ये हॉर्स दिख रहा है, हॉर्स क्या है, वो आसानी से नहीं थकता है ना, लगातार वो कठिन परिश्रम करता जाता है, दौड़ता जाता है, चलता जाता है, तो इनडिफैटिगेबल होता है। क्या होता है भाई? इनडिफैटिगेबल, जो आसानी से ना थके। इनडिफै है ना, इनडिफैटिगेबल, 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 INDEFA, DFATTIGABLE, इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल क्या होता है? न थकने वाला, इनडिफैटिगेबल, ना थकने वाला, इन INDEFATIGABLE, इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल क्या होगा? ना थकने वाला। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, किसी चर्च के चर्च में कॉयर होता है। कॉयर मीन्स क्या होता है सर? कॉयर, CHOIR, कॉयर क्या होता है सर? ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, किसी चर्च के सिंगर्स होते हैं जो क्या गाते हैं भाई, उस चर्च का गाना गाते हैं, उसको बोलते हैं क्या? कॉयर, CHOIR। चोर भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कॉयर बोलते हैं, तो कॉयर याद रखेंगे आप, CHOIR, कॉयर। याद रहेगा भाई कॉयर। तो ये भाई ग्रुप ऑफ सिंगर्स है जो कॉयर गा रहे हैं, कॉयर बोलते हैं इनको। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। कोई ऐसी चीज, आप एक स्टेटमेंट याद रखना, है ना, इन अ ग्रीक भी इसको बोलते हैं क्या? इन अ ग्रीक, कोई चीज क्या होना भाई? ग्रीक होना, है ना, ठीक है, कोई चीज ग्रीक होना। दिस इज ग्रीक टू मी, दिस इज ग्रीक टू मी, ये मेरे लिए क्या है? ग्रीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे लिए इनकॉम्प्रीहेंसिबल है। क्या हुआ भाई? इनकॉम्प्रीहेंसिबल, मतलब मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं, इनकॉम्प्रीहेंसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। इनकॉम्प्रीहेंसिबल, ये चीज अंडरस्टैंड करके चलेंगे कि जहां पे भी आपको ग्रीक वर्ड दिख जाए, इन अ ग्रीक, ठीक है ना, मतलब वो बात आपको समझ में नहीं आ रही है। ग्रीक लिखा हुआ आ जाए, वन वर्ड में कई बार ये पूछा हुआ, इन अ ग्रीक, राइट, या दिस इज ग्रीक टू मी, कोई चीज मेरे लिए क्या है? ग्रीक है, तो वो मेरे लिए क्या है भाई? इनकॉम्प्रीहेंसिबल है। इनकॉम्प्रीहेंसिबल मीन्स क्या? समझ से बाहर, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, INCOMPREHENSIBLE, इनकॉम्प्रीहेंसिबल मीन्स समझ से बाहर। A type of dome-shaped shelter built from blocks of solid snow. A type of dome-shaped shelter built from blocks of solid snow कहलाएगा क्या? इग्लू। क्या कहलाएगा भाई? इग्लू कहलाएगा, है ना, इग्लू। कई बार ये भी पूछा हुआ है, IGLOO, इग्लू। इग्लू मीन्स व्हाट? अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, दैट इज व्हाट? इग्लू। डन है, इग्लू डन है भाई। 1257, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, जो चीज आप फोर्स से नहीं हासिल कर सकते उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं। जो चीज आप फोर्स से हासिल नहीं कर सकते हो क्या कहलाता है भाई? इम्प्रेग्नेबल कहलाता है। IMPREGNABLE, इम्प्रेग्नेबल, मतलब अभेद। मतलब क्या था भाई? ये चक्रव्यूह जो रचा गया था वो क्या था भाई? अवैध था ना, कोई भी इसमें जाके यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में आसान नहीं था किसी के लिए भी, क्योंकि ये सारी आर्मी थी, ये सारी क्या थी? आर्मी थी, सेना थी। क्या बोलेंगे? इम्प्रेग्नेबल बोलेंगे क्या? अवैध, सॉरी, इम्प्रेग्नेबल। अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस, एक बड़ा सा इंप्रेसिव हाउस, उसको बोलते हैं मैंसन, MANSION, मैंसन। मैंसन मीन्स व्हाट? अ लार्ज बिग हाउस, हवेली जिसको आप बोलते हो, मैंसन, MANSION, मैंसन। अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस इज व्हाट? मैंसन। मैंसन मीन्स व्हाट? अ बिग हाउस। अच्छा, अ स्मॉल हाउस को क्या बोलते हैं? स्मॉल हाउस या हट को क्या बोलेंगे? हाउस और हट को क्या बोलेंगे? हॉवेल बोलेंगे क्या? HOVEL, हॉवेल, है ना, हॉवेल, HOVEL, हॉवेल, मतलब छोटा सा घर, टूटा फूटा घर। और हवेली टाइप के घर को क्या बोलते हैं भाई? मैंसन बोलते हैं, MANSION, मैंसन। ये देख पा रहे होगे आप। 1259, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसा साउंड जिसको सुना ना जा सके। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके, उस साउंड को क्या बोलेंगे सर? इनऑडिबल बोलेंगे, इनऑडिबल। और जिसको सुना जा सके वो क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा सर ऑडिबल, ऑडिबल, जिसको सुना जा सके ऑडिबल, जिसको ना सुना जा सके क्या होगा? इनऑडिबल होगा, इनऑडिबल, राइट, डन।
और रैबिट्स ड्वेलिंग, एक रैबिट जहां पे रहता है उसको क्या बोलते हैं भाई, बरो बोलते हैं। इस छोटे से स्मॉल से होल में रैबिट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो अ स्मॉल होल वेयर स्मॉल एनिमल्स लिव्ड, उसको क्या बोलेंगे भाई, एक छोटा सा होल जहां पे छोटे जानवर रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, बरो बोलते हैं, बिल बोलते हैं, बरो, BURROW, बरो, बरो, BURROW, BURROW, बरो, बरो मीन्स व्हाट, बिल, क्या, बिल, BURROW, बरो, बरो मीन्स बिल। क्लियर है। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, कोई चीज रैपिडली इंक्रीज हो रही है उसके नंबर में या फिर कोई भी चीज में अमाउंट में रैपिड इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे भाई, रैपिड तरीके से बढ़ने को क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेशन बोलेंगे। क्या, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन, FERATION, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मतलब प्रसार होना, क्या होना भाई, प्रसार होना, PROLIFERATION, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मीन्स व्हाट, प्रसार होना, PROLIFERATION, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन मीन्स व्हाट, प्रसार। लिविंग इन द एयर, एयर में रहना क्या कहलाता है, एरियल कहलाता है, एरियल। कोई चीज हवा में है तो उसको क्या बोलोगे, एरियल। कोई चीज हवा में दिख रही है तो उसको क्या बोलोगे, एरियल व्यू, हवा में दिखने वाला व्यू, राइट, एरियल, राइट। तो ये एरियल है, ये हवा में है मतलब क्या है, एरियल है, हवाई। 1263 द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स इज व्हाट, इज आर्कियोलॉजी। क्या भाई, आर्कियोलॉजी कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं, आर्कियो, ARCHAEO, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी बोलेंगे, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी व्हाट, पुरातत्व। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता भाई, मेजर करता हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, वायु दाब को मेजर करता हो। आपको सबसे सिंपल ये है भाई, बैरोमीटर, कई बार पूछा है और सबसे आसान है ये बैरोमीटर, बैरोमीटर, राइट, कई बार पूछा और सबसे क्या है, इजी है, इजी है भाई, बैरोमीटर। 1265 अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, एक पर्सन जो 2 लैंग्वेजेस, सिर्फ 2 लैंग्वेज को यूज कर सकता है। जैसे आप और हम क्या करते हैं भाई, 2 लैंग्वेज यूज करते हैं, एक हिंदी दूसरी इंग्लिश, राइट, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल। और जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में एक का आंसर करेंगे, बाइलिंगुअल ना, लिंगुअल, है ना, बाइलिंगुअल। कमेंट सेक्शन में एक आप आंसर करेंगे क्या, कि जो पर्सन कई सारी लैंग्वेजेस का यूज करता है, एक ऐसा पर्सन जो कई सारी लैंग्वेजेस का यूज करता है उसको क्या बोलते हैं, डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आ जाए। गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स, मैप्स या इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, मैप्स या इंस्ट्रूमेंट का यूज करके शिप में अपने लिए रास्ता देखना क्या कहलाता है, नेविगेट करना कहलाता है, मार्ग निर्देशन कहलाता है, नेविगेट, नेविगेट, NAVIGATE, नेविगेट, नेविगेट मीन्स व्हाट, शिप में सॉरी सी में अपने लिए क्या देखना भाई, रास्ता देखना, नेविगेट कहलाता है, NAVIGATE। और रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सारे डिजीज के लिए जो रेमेडी है, आपको पता है टर्मरिक यहाँ पे पिक्चर लगी रहती थी, है ना, पेनिसिया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, पेनिसिया। सारे डिजीज की जो रेमेडी होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पेनिसिया, PANACEA, पेनिसिया, याद रहेगा भाई, पेनिसिया। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके, इनऑडिबल, ये सब इजी इजी आ रखे हैं, ये क्या आ रखे हैं भाई, इजी आ रखे हैं, आपके पेपर के लिए काफी इजी हैं भाई। अब ये पूछे जाएंगे, इसके चांसेस बड़े कम हैं, बड़े कम हैं, इनऑडिबल, लेकिन फिर भी आप देखते रहो, सुनते रहो, आगे बढ़ते रहो। वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, है ना, जिसकी हॉबी क्या हो, स्टैम्प के कलेक्शन को, उसको बोलते हैं फिलेटलिस्ट। क्या बोलते हैं भाई, फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट, PHILATELIST, फिलेटलिस्ट बोलते हैं जिसकी क्या हो भाई, हॉबी हो स्टैम्प के कलेक्शन की। और फिलेटलिस्ट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो जरा सा एक और चीज समझना, कि वन हु कलेक्ट्स क्वाइन, है ना, जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है, वन हु कलेक्ट्स क्वाइन क्या कहलाता है भाई, क्वाइन को कलेक्ट करता है क्या कहलाता है, वो आपने आंसर करना है। वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, है ना, ये काफी दिन मतलब काफी टाइम पुराना क्वेश्चन, सॉरी काफी ऐसे बोल लो कि बहुत बार रिपीट नहीं किया गया, ऐसे समझो, इसको कई बार रिपीट नहीं किया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, क्यूरेटर,
कई बार रिपीट नहीं किया गया, इसलिए ये आपके लिए क्या हो गया भाई, इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। क्यूरेटर, CURATOR, क्यूरेटर क्या होता है भाई, क्यूरेटर वो होता है जो म्यूजियम में हर एक चीज को, डिटेल्स को अच्छे से देखता है, समझता, उसको मतलब सही से रखने की कोशिश करता है, वो बंदा क्या होता है, क्यूरेटर होता है, CURATOR। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको मनाना क्या हो भाई, टफ हो। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको मनाना क्या हो, टफ हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। FASTIDIOUS, फास्टिडियस बोलते हैं। FASTIDIOUS, फास्टिडियस मतलब ढीठ या हटी, जिसको मनाना टफ हो, है ना, जिसको प्लीज करना टफ हो, उसको बोलते हैं क्या, फास्टिडियस। समथिंग दैट कैचेस फायर इजिली, कोई ऐसी चीज जिसको क्या करे भाई, आसानी से आग पकड़ ले, उसको क्या बोलेंगे, समथिंग दैट कैचेस फायर इजिली, दैट इज व्हाट, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, ओ माय गुडनेस, इनफ्लेमेबल, जो चीज आसानी से क्या पकड़ ले भाई, आग पकड़ ले, उसको क्या बोलेंगे भाई, इनफ्लेमेबल बोलेंगे, ज्वलनशील बोलेंगे, राइट। तो वहां से फास्टिडियस, यहाँ से इनफ्लेमेबल। आगे आ जाओ भाई। हाँ, एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस जहां पे सैलरी बहुत हाई हो बट कोई काम ना हो, जैसे टांगे फैला के बैठे हुए हैं साहब, है ना, ठीक है। एक ऐसा ऑफिस जहां पे बहुत ज्यादा सैलरी हो बट कोई काम ना हो, उसको क्या बोलते हैं, साइनेक्योर बोलते हैं। क्या, साइनेक्योर, है ना, आराम की नौकरी है। कभी कभी ऐसा आपने सुना होगा अपने घर में कि टीचर बन जाओ, है ना, गवर्नमेंट टीचर बन जाओ, प्राइमरी टीचर बन जाओ, वो क्या होता है, काफी आराम की नौकरी होती है। ऐसा ही बोलते हैं ना, आराम की नौकरी होती है, तो साइनेक्योर बोलते हैं उसको, राइट। डन है, याद रहेगा साइनेक्योर, याद रहेगा भाई, चलो साइनेक्योर। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, है ना, वो स्टेट जिसमें आप ये चॉइस से अनमैरिड रहते हो। आपके सामने योगी बाबा हैं, द CM ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, तो उनको उनको क्या बोलेंगे भाई, जो अपनी मर्जी से क्या रहता है भाई, अनमैरिड रहता है, उसको सेलिबेसी बोलते हैं, स्टेट ऑफ सेलिबेसी, BACY, सेलिबेसी, स्टेट ऑफ सेलिबेसी, CELIBACY, सेलिबेसी। सेलिबेसी मीन्स व्हाट, अविवाहित जीवन, सेलिबेसी, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड। A previous case that might serve as an example or guide in subsequent situations. A previous case that might serve as an example or guide in subsequent situations. That is what, precedent. PRECEDENT, precedent. Precedent means what, misal, and a previous case that might serve as an example of guide in subsequent situation, कि आपने previous किसी इंसिडेंट से आपने क्या लिया भाई, एग्जाम्पल के तौर पे उसको लिया कि भाई वो देखो उसने इतने अच्छे से पढ़ाई करी थी और उसका सिलेक्शन हो गया, राइट। तुम भी इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो जो जिसका सिलेक्शन हो चुका है उसके आप मेथड को फॉलो कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या हो गया, वो एक मिसाल की तरह यूज होगा, उसी को बोलेंगे क्या, प्रेसिडेंट बोलेंगे। क्या, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, PRECEDENT, प्रेसिडेंट, राइट, प्रेसिडेंट। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, द MSD, है ना, द MSD, महेंद्र सिंह धोनी, राइट। चाहे पेन हो या प्लेजर हो, इनकी मतलब इनके चेहरे पे कहीं सिकन देखने को नहीं मिलती है, तो इनको ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, स्टोइक। स्टोइक, STOIC, स्टोइक। स्टोइक मीन्स व्हाट, एक ऐसा पर्सन जो पेन और प्लेजर में क्या हो भाई, बिल्कुल सेम सेम हो, स्टोइक कहलाता है। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलते हैं भाई, जो पैदल चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो पैदल चलते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, उनको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या, पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलते हैं। एन ऑफिशियल पार्डन, एन ऑफिशियल पार्डन मतलब ऑफिशियली किसी को क्षमा करना, ऑफिशियली किसी को क्षमा करना, माफ कर देना, इज कॉल्ड एमनेस्टी। एमनेस्टी, एमनेस्टी, AMNESTY, एमनेस्टी, AMNESTY, एमनेस्टी मतलब क्या, सर्व क्षमा, है ना, एन ऑफिशियल पार्डन। आ जाओ नेक्स्ट, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं ना, कोई भी पेट होता है जिसको हम गाइड कर पाते हैं, उसको हमने इतना इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि कैसे कब क्या करना है, हमारे इंस्ट्रक्शन पे वो काफ़ी, हमारे कमांड पे वो काफ़ी एक्ट भी करता है। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, एमिनेबल। जो आराम से आपकी बातें सुने वो क्या होता है भाई, एमिनेबल होता है।
तो चाहे वो पेट एनिमल हो या कोई इंसान हो, वो दोनों क्या हो सकते हैं भाई, एमिनेबल हो सकते हैं, AMENABLE, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, राइट। एमिनेबल आज्ञाकारी, जो क्या कहता है भाई, दूसरों की आज्ञा मानता रहता है, वो क्या होता है भाई, एमिनेबल होता है। जो चाहता है कि भाई कोई मुझे कंट्रोल करे, मुझसे एस नो बुलवाए, वो क्या होता है, एमिनेबल होता है। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके थ्रू हम चीज़ों को देख नहीं सकते, है ना, इसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हम आर पार देख पा रहे हैं। ट्रांसलूसेंट, हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ओपेक, ओपेक मतलब क्या, बिल्कुल पैक्ड, यहाँ से चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। ओपेक मीन्स व्हाट, बिल्कुल पैक्ड। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके थ्रू हम कोई चीज़ नहीं देख सकते, वो क्या है भाई, ओपेक है, अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी को मार्क करें, अब ओपेक। पीपल हु इंजॉय सोशल कंपनी, ऐसे लोग जो सोशल कंपनी को क्या करते हैं भाई, इंजॉय करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस बोलते हैं। ग्रीगेरियस, सोशल कंपनी, सोशल चीजों में बिलीव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस बोलते हैं। GREGARIOUS, ग्रीगेरियस। क्या करते हैं भाई, जो सोशल लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रीगेरियस होते हैं। वन हु इट्स टू मच, कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा खाता हो, बहुत ज्यादा खाता हो। देखो भाई, अभी इतनी चीजें हैं, ये हाथ में है, ये यहाँ पे है भाई, देख लो। इतनी चीजें खाने का मन करने वाले को क्या कहते हैं, ग्लटन कहते हैं, पेटू कहते हैं। GLUTTON, ग्लटन। ग्लटन मीन्स व्हाट, पेटू, खाऊ, है ना, बहुत ज्यादा खाने वाला, खबड़ू। 1283, a word formed from the initial letters of the other words and pronounced as a word, है ना, एक ऐसा वर्ड जो बनता है बाकी इनिशियल लेटर से किसी दूसरे वर्ड के, है ना, और उनको भी फिर हम एक वर्ड की तरह पढ़ते हैं, एक्रोनाइम कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, एक्रोनाइम कहलाते हैं। एक्रोनाइम, ACRONYM, एक्रोनाइम, ACRONYM, एक्रोनाइम, जो बाकी वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स को उठा उठा के बनाए जाते हैं और फिर एक वर्ड की तरह काम करते हैं। जैसे क्या, आप, आम आदमी पार्टी, है ना, आप, राइट, क्लियर है भाई, आम आदमी पार्टी, एक्रोनाइम हो गया भाई आप। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट, है ना, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ actions speak louder than words, actions speak louder than words, a short statement of a general truth or rule of conduct is what, maxim बोलते हैं उसको, है ना, क्या, honesty is the best policy। तो ये सब क्या है, मैक्सिम है। इनमें डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ईमानदारी क्यों क्या है भाई सबसे अच्छा गुण है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना बोला कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ क्या कहना चाह रहा है, राइट। तो ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डन है भाई, मैक्सिम बोलेंगे, MAXIM, मैक्सिम, क्लियर है। 1285, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन, है ना, द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स, जो एनिमल के स्किन्स को क्या करता है भाई, क्लीन करता हो और उनको प्रिजर्व मतलब रखता हो, सेफ रखता हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उस आर्ट को क्या बोलते हैं, उसको बोलता है टैक्सीडर्मी। मैंने आपको बता रखा है डर्म, जब भी डर्म आ जाए तो वो कहीं ना कहीं क्या है भाई, स्किन से रिलेटेड है। तो टैक्सीडर्मी, टैक्सीडर्मी मतलब क्या, चर्म प्रसाधक। टैक्सीडर्मी, TAXIDERMY, टैक्सीडर्मी, TAXIDERMY, टैक्सीडर्मी। वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, क्या है भाई, कोई ऐसा जो क्या करता हो भाई, बनाता हो और बेचता हो, क्या, स्वीट्स और पेस्ट्रीज को, जो स्वीट और पेस्ट्री को बनाता हो और बेचता हो उसको क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनर, 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 ठीक है, कन्फेक्शनर, CONFECTIONER, कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर मतलब हलवाई, कन्फेक्शनर मतलब हलवाई, जो मिठाइयाँ और पेस्ट्री वगैरह जो बेकरी के सारे सामान बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनर बोलते हैं। क्लियर है भाई, CONFECTIONER। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है भाई, अच्छे से लिखने में एक्सपर्ट हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, कैलीग्राफर बोलेंगे, क्या, कैलीग्राफर। और अच्छी हैंड राइटिंग को क्या बोलेंगे, कैलीग्राफी, कैलीग्राफर। अच्छी हैंड राइटिंग को क्या बोलेंगे भाई, कैलीग्राफी, राइट, कैलीग्राफर। रख देखो भाई कितने शानदार तरीके से, कैट्स और काइन मास्टर्स जस्ट, भाई कुछ तो लिखा है इधर, आ जाओ। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बिल्कुल स्टडी करना, स्टैटिक्स वाली स्टडी करना, ये कहाँ पे क्या कितनी पॉपुलेशन ड्वेल कर रही है, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रह रही है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं भाई, डेमोग्राफी, DEMOGRAPHY, डेमोग्राफी, राइट, डेमोग्राफी, DEMOGRAPHY, डेमोग्राफी। याद रखेंगे भाई डेमोग्राफी को। अ प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस, है ना, जहाँ पे सूखे प्लांट्स को के स्पेसिमेन को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवेरियम। क्या बोलते हैं भाई, हर्बीवेरियम, सॉरी हर्बेरियम,
नॉट हर्बिबेरियम, हर्बेरियम बोलेंगे। हर्बेरियम, हर्बेरियम मतलब सूखी वनस्पतियों का संग्रह। अब प्लेस फॉर हर्बेरियम फाइल आप बनाते होगे जब आप बच्चे रहोगे 9th-10th में, एग्रीकल्चर अगर जिन बच्चों का सब्जेक्ट रहा होगा तो हर्बेरियम फाइल बनाते होंगे वो, या 6, 7, 8 में जिनका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा होगा वो एक हर्बेरियम फाइल बनाते थे, जहाँ पे वो सूखी पत्तियों को क्या करते थे, वहाँ पे लगाते थे, सूखे फ्लावर्स को वहाँ पे लगाते थे, ठीक है, तो हर्बेरियम फाइल वो बनाते थे। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, या अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, या फिर अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ शेप, तीन अलग अलग आएगा भाई। क्या? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ शेप, फॉर्मिंग अ डेफिनेट शेप, या अ शेप, है ना, जो एक शेप बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, या फिर अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, सिंपल सिंपल आ जाएगा, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं। तो तीनों अगर क्वेश्चन आए तो तीनों का आंसर एक ही है, क्या? कॉन्स्टेलेशन। क्या होता है भाई? कॉन्स्टेलेशन होता है, CONSTE, कॉन्स्टेलेशन, LATION, कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है भाई? नक्षत्र होता है। कॉन्स्टेलेशन, CONSTELLATION, कॉन्स्टेलेशन, CONSTELLATION, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है भाई? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर। डन। Able to adapt to many different functions or activities, able to adapt to many different क्या functions और activities क्या कहलाएंगे भाई? बहुत सारे functions और activities को adopt करना मतलब आप बहुत ज़्यादा क्या हो? versatile हो। ये बेबी को भी देख रही हैं, काम भी कर रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं, तो मतलब क्या है ये मोहतरमा? versatile हैं। क्या है भाई? versatile हैं। versatile, 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 right? अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, एक ऐसा पर्सन जो दोनों का नाम सेम सेम हो, है ना, दोनों का नाम क्या हो भाई? सेम सेम हो, राहुल राहुल, राइट, तो नेम सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नेम सेक बोलते हैं। नेम सेक, NAMESAKE, नेम सेक बोलेंगे, राइट, डन है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, है ना, द ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ, सॉरी, इन द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो कहीं पे शुरुआत से ही रह रहे हैं, जब से ये चीज़ें आई हैं तब से वो वहीं पे रह रहे हैं, जब से ये दुनिया बनी है तब से वो वहीं पे रह रहे हैं, कहीं पे भी मूव नहीं किया उन्होंने, उसको क्या बोलते हैं? अब ओरिजिन बोलते हैं। अब ओरिजिनी, अब ओरिजिनी बोलते हैं, राइट, अब ओरिजिनी, क्या? मूल निवासी, अब ओरिजिनी, ABORIGINES, अब ओरिजिनी, राइट। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, है ना, जो क्या करता है भाई? स्किन डिजीज को ट्रीट करता है, आपको पता है, डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या? जो स्किन डिजीज को क्या करता है? ट्रीट करता है। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज इज व्हाट? डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट। वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, क्या करते हैं भाई? जो ड्रॉ करते हैं मैप्स, और मैप्स को ड्रॉ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर। जो क्या करते हैं भाई? मैप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर बोलेंगे। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस, अरेंजेस व्हाट? कट फ्लावर्स, क्या करता है भाई? सारे फूलों की कटिंग करके उसको अरेंज करता हो, उसको क्या बोलेंगे? या सेल करता हो, उसको फ्लोरिस्ट बोलेंगे। क्या? फ्लोरिस्ट, FLORIST, फ्लोरिस्ट। 1297, अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा गेम जिसमें कोई जीतता नहीं है, किसी की जीत नहीं होती है, उस गेम को क्या बोलेंगे? उसके रिजल्ट को क्या बोलेंगे? ड्रॉ होना, DRAW, ड्रॉ। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, काफी तेजी से पानी का बहना टॉरेंट कहलाता है, TORRENT, टॉरेंट, याद रहेगा भाई, टॉरेंट, TORRENT, टॉरेंट। देखो काफी तेजी से पानी का बहना क्या कहलाएगा? टॉरेंट कहलाएगा। इसमें से ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसके बारे में अपन ने डिटेल में बातचीत नहीं करी है, काफी डिटेल में बातचीत प्रीवियस वीडियोज में बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अगर लगता है कि आपको और डिटेल में समझना है तो वो प्रीवियस वीडियोज को जरूर देखें, अगर उनको देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और डिटेल में हो जाएगी जी, राइट। आ जाए 1299 क्या कह रहा है? पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, कई बार ये क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा है, क्या? एक समय पे रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? कंटेम्पोररीज बोलते हैं, कंटेम्पोरेरीज, याद रहेगा भाई, कंटेम्प्रेरीज, कंटेम्प्रेरीज याद रहेगा। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम इज व्हाट? कंटेम्प्रेरीज। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स एफिशिएंटली, कोई ऐसा जो दोनों हाथ को आसानी से यूज कर पाए, उसको क्या बोलते हैं भाई? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे,
एम्बी डेक्स्ट्रस, एक साथ दोनों हाथ का यूज कर पाना, उसको क्या बोलेंगे? एम्बी डेक्स्ट्रस, DEXTROUS, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस याद करना भी बताया था कैसे एम्बी डेक्स्ट्रस की स्पेलिंग को याद रखेंगे। तो ये हमारे कितने हो गए भाई? 1300 क्वेश्चंस की हमारे सामने क्या प्रैक्टिस हो गई। 1300 क्वेश्चन, 1300 क्वेश्चंस की हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमने करी क्या प्रैक्टिस। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में फिर नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिनेकल का जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, और वो आपके पास पिनेकल का टेस्ट पास एसएससी का जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या है कि पिनेकल के पास बहुत सारा कंटेंट है और लेटेस्ट कंटेंट है सारा। तो मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट पास, मोस्ट रेलेवेंट इसमें टेस्ट होगी, मतलब कि मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज आपको करने का मौका मिलेगा। एग्जैक्ट पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये टायर 1 से टोटल पास है, आप देख सकते हैं इसको। ये टोटल पास है 2026-27 के लिए, और ये है टायर 2 स्पेसिफिक पास। ठीक है, पिनेकल की वेबसाइट पे जाना आपको इसको, इसके लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रियल, देखो क्या क्या फीचर है। रियल एग्जाम पैटर्न, एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न, सेक्शन वाइज भी आपको दिखाऊंगा मैं कि एसएससी ने हाल फिलहाल में बहुत सारे चेंज किए हैं, जिसमें कि सेक्शन वाइज जो टेस्ट है, पेपर है, वो आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अगर 15 मिनट का टाइम है मैथ का, तो 15 मिनट में आपका होना चाहिए। तो अलग अलग सेक्शन के अलग अलग टाइम दे दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। हमने री अटेम्प्ट का फीचर डाला, जिससे कि आप उस टेस्ट को कितनी भी बार दोबारा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे भी 11,000 से ज़्यादा टेस्ट हैं, लेकिन आप अगर पर्टिकुलर टेस्ट जो आपने दिया उसको दोबारा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और अपने आप स्टूडेंट है टाइम को कस्टमाइज कर सकता है। जैसे अगर 15 मिनट आप कम टाइम में करना चाहते हो, सेक्शन वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, कम टाइम में करना चाहते हो, ताकि रियल एग्जाम में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। मान लो आप 12 मिनट में करना चाहते हो, तो 12 मिनट आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, प्रीवियस ईयर टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, और ये टायर 1, टायर 2, CPO, CHSL, MTS, दिल्ली पुलिस, SSC, GD, इन सभी के टेस्ट। ये देखिए, ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म हो जो एडुकेटिव बेस्ड प्लेटफॉर्म, रियल एग्जाम का प्लेटफॉर्म आपको ऐसे ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जो एक्सपीरियंस आपको होगा वो रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट C, पार्ट 4 टायर 1 में ऐसे आएगा ना। तो क्या होगा कि जैसे ये स्टार्ट होगा पार्ट 1 पहले, अब पार्ट 1 15 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है। तो जैसे ही 15 मिनट होगी आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आपको सबमिट करना है, फिर दोबारा पार्ट 2 में आना है, आपको पार्ट B में आना है। तो इस तरह से यहाँ पे टाइम आपको नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे टाइम नजर आ रहा है, एक क्वेश्चन के 2 नंबर और 0.5 नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आपको सारी चीजें नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट 1 तो मैंने आपको बता दिया 15 मिनट का हो गया। फिर पार्ट सबमिट करना है आपको। इसमें आपका क्वेश्चन कितने, आंसर, नोट आंसर, मार्क फॉर रिव्यू, नोट विजिटेड, सबमिट एंड सबमिट करना है, सबमिट कर दीजिए। वरना अगर आपके पास टाइम है तो कैंसिल करके जो अटेम्प्ट नहीं है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए पार्ट B हो गया। जैसे पार्ट 1A था, ऐसे ही पार्ट अगला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा पार्ट B का। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाता है आंसर, नोट आंसर, मार्क फॉर रिव्यू, एनालिसिस के लिए। यहाँ पे आपको इस तरह से नजर आएगा, या टाइमिंग नजर आएगी, फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, पॉज का ऑप्शन भी है यहाँ पे। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू है, 7 टेक्स्ट, सबमिट सेक्शन, सबमिट टेस्ट, यहाँ पे मार्क्स कि ये क्वेश्चन कितने नंबर है, रिपोर्ट करना है क्वेश्चन को कि सही नहीं है ये क्वेश्चन, उसमें कुछ खामी है तो आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल टेस्ट जो पैटर्न है बिल्कुल एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे है, और आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हमने बनाया है पूरा। ठीक है, जूम आउट जूम इन भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐप पे भी दे सकते हैं, वेब पे भी दे सकते हैं। आमतौर पे आपको वेब पे ही देना चाहिए अगर आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है। वरना क्या है कि आप इसको दे सकते हैं किस पे, मोबाइल ऐप पे, पिनेकल की मोबाइल पे ऐप पे जाना है। फिर हमने री अटेम्प्ट का बनाया कि आप मान लो कोई टेस्ट में आपको लगा यार मैं कुछ इसको दोबारा करना चाहता हूँ, तो आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितनी बार री अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये एनालिसिस इस तरह से आएगा। आपका स्कोर कितना हो रहा है, अटेम्प्ट कितने किए, एक्यूरेसी क्या है, कितना टाइम लगा, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कितनी % एक्यूरेसी चल रही है आपकी। ऐसे ही टायर 2 का टेस्ट है जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न है, और इसमें 539 टेस्ट इंक्लूड किए गए। टायर 2 स्पेसिफिक है, जिसमें कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, सेक्शनल टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज भी है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आपको मिलेगा। आपको पता होगा और आपको जानते होंगे कि हर सेक्शन का अलग अलग टाइमिंग है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
पिनेकल ने पूरा फोकस उसी के अनुसार कर दिया है। फुल स्क्रीन कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, कितना टाइम बचा हुआ है, मॉक टेस्ट कौन सा है, ये जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, सिंबल का मतलब क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से नजर आएगी। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे एनालिसिस कि भैया आंसर किया, नोट आंसर, इस तरह से आपको आएगा। फिर सबमिट करने से पहले अगर आपके पास टाइम है तो स्टे हेयर कर सकते हैं, वरना आप आगे बढ़ सकते हैं और नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए पार्ट सी स्टार्ट होगा इस तरह से, पार्ट डी होगा, सी है, उसके बाद में क्या होगा कि आपका जो पार्ट सी है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले पार्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे में 70 क्वेश्चन होते हैं, और तीसरे में जो कंप्यूटर स्पेसिफिक है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। आंसर कितने किए, नोट आंसर कितने, मार्क फॉर व्यू, और फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो इसको क्लोज करके देख सकते हैं, भी कोई अटेम्प्ट तो नहीं करना दोबारा। फिर यहाँ पे पूरा आपका समरी एनालिसिस वगैरह आ जाएगा सेक्शन वाइज, सेक्शन 1 2 ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही है, कितना स्कोर किया, अटेम्प्ट कितने किए, एक्यूरेसी कितना, टाइम कितना लगा, कितना बचा, किस क्वेश्चन में कितना टाइम, सब कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। री अटेम्प्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टेस्ट को, री अटेम्प्ट कर सकते हैं। परसेंटाइल कितने स्टूडेंट आपसे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो पिनेकल का ये मैंने फीचर बता दिया। आपके पास में एडुकेटिव बेस्ड पिनेकल का टेस्ट पास जरूर होना चाहिए। पिनेकल के पास सबसे ज़्यादा कंटेंट है, क्योंकि किताबें इतनी आती है, पिनेकल की लेटेस्ट कंटेंट है, उसका फ़ायदा उठाइए और स्कोर अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट।